दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने अपनी लाइफ टाइम ऊंचाई को छू लिया है, तो क्या हमें इस लेवल पे बाय करना चाहिए या फिर बेस्ट बाय लेवल कौन सा रहेगा, इसका अगले 2 साल या 1 साल में टारगेट कितना रहेगा, हमें अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है तो क्या हम इसी लेवल पे अभी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करें या फिर वेट करें थोड़े डाउन मूव का, या फिर हमें इसके अंदर एंट्री लेनी ही नहीं है। एंट्री लेनी है तो टारगेट कितना है, टारगेट इतना है तो स्टॉप लॉस कितना है, मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो लोग बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको लर्निंग भी मिलेगी प्लस आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे कि कहां बाय करें और कहां बाय नहीं करें। सबसे पहले मैं एक डेटा आपको देना चाहूंगा, उस डेटा को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए काफी अच्छी चीजें रहेंगी और उसको ध्यान से समझ लीजिए। मैं आप सबको बता दूं कि इसका जो पिछले 3 महीनों के अंदर तकरीबन 60 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से इसका जो प्राइस बनता है वो है 278, यानी कि सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई है पिछले 3 महीनों में वो 278 का प्राइस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। और अगर आप मुझसे पूछें पिछले जनवरी मंथ में कहां इस पे बाइंग हुई है तो वो प्राइस है 290 रुपीज का। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों ने जो बाय किया है पिछले महीने मंथ जनवरी में वो 290 पे किया है। दोस्तों इसको पिछले हफ्ते जो बाइंग की गई है वो 351 पे सबसे ज्यादा बाइंग की गई। ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए किसी भी स्टॉक को एंट्री लेने के लिए कि पिछले 60 दिनों में सबसे ज्यादा बाइंग कहां की गई, 1 हफ्ते में बाइंग कहां की गई और 1 मंथ में कहां बाइंग की गई। क्योंकि आप भी अगर इन लेवल्स के पास बाय करते हैं ना तो काफी अच्छा रहता है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। लेकिन हमारा जो प्राइस एक्शन है वो क्या कहता है वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जब आपका प्राइस एक्शन प्लस आपके डेटा पॉइंट्स प्लस आपका टेक्निकल ये सब मिलके आपको एक ही पॉइंट देते हैं ना, तब ये बात बनती है कि हाँ इस स्टॉक को बाय करें या सेल करें। चलिए आपने डेटा पॉइंट्स देख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कुछ चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए हम यहाँ पे समझेंगे कि चार्ट एनालिसिस क्या कहता है। दोस्तों देखिए अभी आपको लोग कह सकते हैं कि इसका 10 सालों का लाइफ टाइम हाई टूटा है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये बीच में स्प्लिट हुआ था, 2015 में ये स्प्लिट हुआ था स्टॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पिछले 2015 का जो हाई है वो टूट चुका है। दोस्तों ये एक स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। उस रेंज को इसने अब तोड़ दिया है। ठीक है, जब भी कोई एक स्टॉक रेंज को तोड़ता है तो काफी तेजी के साथ भागता है, लेकिन इस रेंज को इसने इस लेवल पे भी तोड़ा था 354 पे, लेकिन याद रखिएगा ये वहां पे ठहर नहीं पाया था, नीचे की तरफ भाग गया था। लेकिन क्या इस बार ये ऊपर की तरफ भागेगा या नहीं भागेगा? दोस्तों पहले मैं बता दूं कि अगर ये यहां से और भी ऊपर की तरफ भागता है और ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था अभी इसने जो बनाया है, अभी करंटली जो इसने 2021 में बनाया है, ठीक है, अगर इसको इसने अगेन ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है 1 दिन के लिए या 1 वीक के लिए, तो आपको आने वाले 2 सालों के अंदर 2023 फरवरी तक इस स्टॉक के टारगेट नियर अराउंड 595 रुपीज मिल जाएंगे। मैं आप सबको क्लियर कट यहां पे बता रहा हूं, आने वाले 2 सालों में ये आपको 595 तक का लेवल दे सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लेवल मैंने कैसे बताया ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसको आप अभी करंटली नोट कर लीजिए कि इसका आने वाले 2 सालों में टारगेट 595 रुपीज आराम से आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लेवल कैसे निकला और मैंने कैसे बताया। देखिए अगर आप इसको ध्यान से यहां पर समझेंगे, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, यहां पे इसको ब्रेकआउट आता है, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, लेकिन फिर इसको ब्रेकआउट है। अपने पिछले 10 सालों के करियर में ये इसके ऊपर नहीं जा पाया है। इस बार अगर ये इसके ऊपर निकला है तो ये अपने उस लाइफ टाइम जो ट्रेंड इसका पिछले 10 सालों से तकरीबन हम कह सकते हैं चल रहा था, ये उसको हिट करने के लिए आ जाएगा। तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता भी यहां पे पहुंचा तो 595 का लेवल आपको मिल जाएगा। अब ये 595 का लेवल ही मैंने क्यों कहा, ये लेवल क्यों नहीं कहा 520 का, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे, अगर आपको पैटर्न्स पता है तो आपको तभी बात समझ आएगी। अगर आपको पैटर्न्स नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न समझ लीजिएगा, तब भी चार्ट पैटर्न आप कह सकते हो वो समझिएगा। चार्ट पैटर्न नहीं आएगा, टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स होते हैं, ट्राइंगल पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, वेव्स पैटर्न होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न मिलता है।
ठीक है। तो इस कप एंड हैंडल को इसने यहां पे, ये इन्वर्टेड है, ठीक है, इसने इसको यहां पे ब्रेक किया है, तो इस हिसाब से जो टारगेट बनता है वो इतना बनता है। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक जो इसकी ऊंचाई है वो नियर अराउंड 200 पॉइंट की है, ठीक है। तो यहां से अगर ये ऊपर की तरफ निकला तो आपको 200 पॉइंट ऊपर की तरफ दे देगा, जो कि 595 रुपीस बनते हैं। अगर आप 393 के हिसाब से यहां से चलते हैं, थोड़ा नीचे का ले लीजिए, 580 590, जरूरी नहीं है 595 ही आप लेके चले, तो तकरीबन आप कह सकते हो अगर आप 357 से लेके चलते हो, 357 यहां पे माइनस कर लीजिएगा 162 रुपीस, कितने मैं आपको फिर से बता दूं, 357, ठीक है, 357 एक्चुअली कप एंड हैंडल यहां से बनना शुरू हुआ है 375 से, तो 375 माइनस आप इसमें कर लीजिएगा 154, तो कुल मिला के देखिए 221 रुपए का टारगेट बनता है। तो 221 प्लस 375, तो कुल मिला के 596 आपके तकरीबन बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टारगेट आपको बता दिया, अब बात करते हैं एंट्री किस तरह से लेनी है। दोस्तों हमारे लिए एंट्री सबसे अच्छी रहेगी कि ये स्टॉक इसको ब्रेक ना करे अभी, और कुछ दिनों में ये क्या करे, रिटर्न आए नीचे की तरफ 354 की तरफ, कहां आ जाए, ये नीचे की तरफ आ जाए हमारे 357 पे, और 357 से घूमकर ये अगर दोबारा ये जो 410 का हाई है इसको ब्रेक करता है, और सिर्फ ब्रेक करता है और वन डे क्लोज भी दे देता है, तो हम यहां पे एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यही होगा 354 का, तो हमारे ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएंगे 595 के। लेकिन अगर आप एक सही एंट्री लेना चाहते हैं तो एज पर प्राइस एक्शन ये चीज बनती है। लेकिन अगर आप बाकी सबके साथ एंट्री लेना चाहते हैं, देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये लेवल आना चाहिए। अगर आप निचले लेवल 354 पे भी बाय करते हैं तो यहां पे भी बाय करना ठीक रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 351 पिछले हफ्ते का बाइंग प्राइस है। तो जब भी कोई स्टॉक, हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्टॉक एक लेवल को ब्रेक करता है अपने पिंजरे को, वो उसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाता है। तो यहां पर अगर ये 354 को ब्रेक कर देता है, फिर नीचे की तरफ आना की कोशिश करता है, तो दोस्तों आप लोग बाय और एवरेज अगर करना चाहें तो वो कहां तक कर सकते हैं, फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो इसके अंदर एक एवरेज कीजिएगा वो होगी 290 रुपीस के करीब। 351 पे पहली बाइंग कीजिए, 290 पे दूसरी बाइंग कीजिए, और याद रखिएगा 278 रुपीस, याद रखिएगा इसका 278 रुपीस जो है ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अगर इसमें से किसी भी लेवल पे बाय कर रहे हैं, किसी भी लेवल, आप 393 पे कीजिए, 354 पे कीजिए, किसी भी लेवल पे बाय कीजिए, लेकिन 278 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। या फिर अगर आप किसी भी लेवल पे एंट्री करते हैं, याद रखिएगा मैक्सिमम 30% का आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है। तो अब अगर आप इस लेवल पे बाय करना चाहते हैं जरूर बाय कीजिए, लेकिन सिर्फ 10% कैपिटल। देखिए हमें दूसरों के साथ चलना है, अकेले नहीं चलना है। तो दूसरों के साथ आप तभी चल पाएंगे जब आप उनके लेवल के हिसाब से भी बाय करेंगे। तो बाइंग लेवल 351 काफी अच्छा है, 290 अच्छा है, 278 तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बाइंग बनती है, देखिए प्राइस एक्शन भी हमें बोलता है कि 354 पे हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर ये हाई ब्रेक कर दे तो आप तभी बाय कर लीजिए। 354 जो है वो स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है 410 का और उसके ऊपर एक दिन कैंडल क्लोज दे देता है, अब बाय कर लीजिए, लेकिन 354 का स्टॉप लॉस रखिए या 30% का स्टॉप लॉस रखिए। मैक्सिमम मैं जो बिलीव करता हूं वो 30% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है। ब्रेकआउट आया है, मैं जो अगर मुझे पूछोगे तो मैं वेट करूंगा कि एक बार ये इसको टेस्ट कर ले, दोबारा ऊपर निकले तो हम यहां पे बाय करें, 354 का स्टॉप लॉस रख ले। या फिर अगर मैं यहां बाय करता हूं तो मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये 278 रुपीस का लेके चलूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इसको यहां बाय कर सकते हैं, ये जो लेवल है ये हमारा बन जाएगा, कितना बन रहा है देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से 330 पे भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि 278 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, इसको कभी भी टूटने मत दीजिए। अगर ये टूट जाता है, इसके नीचे चला जाता है और 2 दिन क्लोजिंग दे देता है, लगातार 2 दिन अगर क्लोजिंग आती है 278 के नीचे, जैसे ये एक कैंडल बनी, आफ्टर दैट एक और कैंडल बन गई, तो दोस्तों हम लोगों को यहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। 2 कैंडलें नीचे की तरफ नहीं बननी चाहिए लोअर लो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा, कहां बाइंग करनी है ये भी आपको समझ आ गया होगा। दूसरों के साथ चलिए, अकेले मत चलिए, जो सही बाय प्राइस है उसको ध्यान में रखिए।
351 एक बहुत अच्छा प्राइस है, और जब भी कोई स्टॉक एक लेवल को तोड़ता है वो उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आता है। लेकिन अगर ये तेजी के साथ भागता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप 410 पे बाय करना चाहते हो, छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप 1 वीक के ऊपर आइए, इसको 1 वीक पे चार्ट लगाइए। जो भी इस हफ्ते का क्लोजिंग है 393, याद रखिएगा अगर ये कल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो आप लोग इसको कल ही बाय करके जाइए। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 393 रुपीज का, इससे बड़ा स्टॉप लॉस मत लेके चलिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी राय है। बाकी दोस्तों मैं किसी को सलाह, किसी को राय, किसी को एडवाइस नहीं देना चाहता हूं। हाँ, कुछ डेटा पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि एवरेज प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारी एवरेज डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है। एवरेज टर्नओवर जरूर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज डिलीवरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक कि परसेंटेज इंक्रीज ना हो जाए। तो आप लोग देखेंगे कि जो मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि ये कहां से गिरना शुरू हुआ था, तो 57, ठीक है, और यहां से भी आप देखेंगे तो नियर अराउंड 55। तो ये जो प्राइस था, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस है हमारा 279 रुपीज का, जिस लेवल से आपको ये देखने को मिल रहा है। सॉरी, ये प्राइस है हमारा 58 पॉइंट, मैं यहां पे 58 पॉइंट लगा देता हूं, तो यहां से यहां पर तो 287 है ना, 287 से ही तकरीबन जो वॉल्यूम है वो मतलब प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 278 का रखिए और 354 के पास बाइंग कीजिए। थोड़ी सी इसमें सेलिंग प्रेशर आना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसका जो सही बाइंग प्राइस रहेगा आने वाले टाइम में, मैं ये मानता हूं कि कम से कम आप लोगों को 351 पे बाइंग करनी चाहिए, इससे ज्यादा बाय मत कीजिए। अगर ये 278 में मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिना रिस्क के काम करना चाहते हो ना, तो इसको 278 के पास जितना मिल जाए उतना ज्यादा खरीद लो, ठीक है। 278 मैं कहता हूं कि 326 से लेकर 282 के बीच में जितना मिलता है उतना ज्यादा खरीदिए, बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन 280 275 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दें, आप उसी दिन निकल जाइए, लेकिन यही लेवल आपके लिए अच्छा रहेगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस बड़े से बड़ा 268 होना चाहिए, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों लास्ट में एक चीज बता दूं कि जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं वो लोग 410 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 493 रुपीज का ही, सॉरी 393 रुपीज का होना चाहिए। 410 के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 393 रुपीज का। ये आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, अपने सलाहकार, एडवाइजर जो भी आपको सलाह देते हैं उनसे पूछकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये मेरी स्टडी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बस आपके साथ शेयर किया है। मेरी किसी को राय नहीं है कि आप इस लेवल पे बाय कीजिए। रिस्क आप सबका है, तो थोड़ा सोच कर समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिए।